गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब अंदर जब पहुंचे, अब लगाओ ध्यान आपको कहां तक जाते योग समाधि है। अब अंदर पहुंचे, आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं। एक तो लेफ्ट को है और एक सामने, इस पर लॉक लगा रखा काल ने, वो किसी वेद में वर्णित विधि से ये लॉक नहीं खुल सकता। ये उस सच्चे नाम तो खुलेगा जो ये दास आपको देगा। और इधर 88,000 खेड़ों में इनके जो फुटकर क्रम है ना, उधर भोगने जाते हैं ये। और इधर उनके परमानेंट इष्टों का जो मार्ग है, जैसे कोई शिव का उपासक, विष्णु का, ब्रह्मा का, ब्रह्म का, जैसे भी जहां जाना उन्होंने, उसके आधार पर एक ऐसे नाड़ी जाती है। जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते ये, जब तक इनका शरीर अंत नहीं होगा। जब शरीर अंत होगा, ये शास्त्र अनुकूल साधक हर इष्ट के उपासक कहाँ पहुंचेंगे, इस लाइन पर चलेंगे। इनमें ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, जो जिस भी इष्ट का उपासक है उस पे जाते ही वाल खुल जाएगा, वो सीधा उस लोक में पहुंचेगा, वहां उसका जो है ना वास हो जाएगा। तो स्वामी जी यहाँ जाकर रुक गए। कबीर साहब बोले अब कहाँ जाओगे, हक पता नहीं। ये सामने रास्ता ये जाता अमरलोक की तरफ, और ये तुम्हारे किसी जंतर मंत्र से नहीं खुल सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी मंत्र से। ये मेरे मंत्र से जो सच्चे नाम तक खुलेगा। और तब कबीर साहब ने एक लीला करके दिखाई, वो समन शुरू किया सच्चे नाम का श्वास थे, वो वाल खुल गया। रामानंद जी की आत्मा को निकाल ले गए इस ब्रह्मांड से। फिर काल दिखाया कि जिसको तुम भगवान निराकार बताते हो, ये देखो यहाँ बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड में, ये बैठा है वो काल इस 21वें ब्रह्मांड में। यहाँ दिखा वो काल, इसके सिर पर पैर रख के परमात्मा कबीर साहब रामानंद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए। अब सतलोक में जब पहुंचे तो क्या लीला की, वही लीला मालिक ने फिर की। अपना दूसरा रूप वो तेजो में, जिसमें करोड़ सूर्य मिला के करोड़ चंद्रमा, और तो भी उसका प्रकाश फीका परमेश्वर के एक रोमकूप के समान, उस रूप में वो मालिक वहां तख्त पर विराजमान है। वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, बहुत बड़ा, काफी लंबा चौड़ा सफेद गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है सतपुरुष। और उनके करोड़ सूर्य मिला के करोड़ चंद्रमा, उसमें से वो रोशनी इतना तेज निकल रहा है, और उन्हीं के उस रिफ्लेक्टेड प्रकाश से वो सारा सतलोक प्रकाशित है। तो वहां परमेश्वर वहां बैठे जाके, तो कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे के रूप में आत्मा रामानंद जी की जा रही है, वो 104 वर्ष के रूप में। तो कबीर साहब जाकर के 5 वर्ष के बच्चे उस अपने दूसरे स्वरूप पे, तेजो में स्वरूप पे सचवर करने लगे ऐसे। अब रामानंद जी की आत्मा गदगद होगी कि ये है वो परमात्मा जिसकी आज तक तलाश थी, ये तख्त पर बैठा है। और कबीर यहाँ का कोई देव होगा, इतना सोचा ही था कि वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और 5 वर्ष का बालक तख्त पर बैठ गए, और वो तेजो में शरीर अपने दूसरे रूप बालक रूप पर चवर कर लगा। अब रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काटने लगी कि भगवान और बालक पर चवर करे कबीर पे। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमेश्वर में समा गया। 5 वर्ष का बालक रूप में वो परमात्मा वहां बैठे तख्त पे, और चवर समय ऊपर घूम रहा है। तब रामानंद जी की आत्मा को संकेत कर दिया कि जा वापस। जब वापस समाधि टूटी, सामने वो बालक फिर रूप में नो के नो कबीर साहब सामने फिर बैठे। तो क्या कहने लगे, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। दोहू ठोड़ है एक तू होया एक से दो, गरीब दास हम कारणे हैं आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंद किया नासे, गरीब दास नज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वासी। हे परमात्मा मैं आपका भक्त है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि। ओए होए 5 वर्ष के बालक को और 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष वेदों के ज्ञाता कहते हैं, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे गुरु, मेरा ज्ञान तो आपके सामने बालका वाला बच्चों वाला ज्ञान था। और कर्म कुंद किया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तो मेरी अब मिट गई मन की बांस, मेरी भ्रमना और भटकना मालिक सारी मिटा दी आपने। तब कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी गुरु तो आप ही बने रहो,
आप लोग दिखावा दुनिया की दृष्टि में गुरु तो आप रहो, लेकिन ये जैसे मैं बताऊं ये अपना कल्याण कर लो। उसके बाद रामानंद जी ने ना तो किसी जाति वाले से नफरत की और सब शिष्यों से कह दिया 1400 ऋषियों को कि ये भगवान आ रहे हैं भाई अपना कल्याण करवा लो। मेरे पास मार्ग पूरा नहीं था, लेकिन वह बुद्धिजीवी स्वयं प्रभु हो गए थे, बुद्धिहीन कुछ शिष्यों ने तो उपदेश दे लिया कबीर परमात्मा थे उन ब्राह्मणों ने, और बाकी तो वह प्रभु पाक गए थे, 4 श्लोक सीख सारे गधे बने। तो रामानंद जी ने उसी समय कह दिया था मेरे पास पूरा मार्ग नहीं। इसके ब्राह्मण कहते हैं, इसको संत कहा जाता है, ये महान आत्मा जो सच्चाई को मान ले और कहते जानबूझ साची तुझे करें झूठते नहीं, और वाकी संगति है प्रभु के दे सपने में भी ना दे। अब सामने सत्य होगी फिर भी ये संत और भक्त समाज नहीं मानेगा, तो कहते इनके तो भगवान के दे सपने में भी संग ना होना चाहिए। तो सच्ची ने नहीं मानो झूठे के साथ चिपके रहे। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपना कल्याण करवाया और जो उनके संपर्क में आया कबीर साहब से उपदेश दिलवाया, उनका बेड़ा पार करवाया। बोलो सतगुरुदेव की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये सत्यनारायण कथा 6 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। आज इसका चतुर्थ तथा अंतिम दिन है। जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें ऐसे शुभ समागम शुरू हुआ करते हैं, और जिन पुण्यात्माओं को ऐसे शुभ समागम में आने का सुअवसर प्राप्त होता है वो धन भाग होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावे नाई। कितना बड़ा दिल्ली मंडल है, कितना अक्षेत्र है इसका, और इसमें कितने पुण्यात्मा इस पवित्र सत्संग में आ पा रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि कितने पुण्यकर्मी प्राणी कलयुग में बाकी बचे हैं। हम चौथे युग में आ चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में सभी पुण्यात्माएं जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे केवल शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, और कलयुग में आकर के हमें उन शास्त्रों का यथार्थ समझ न आने से हमारे जो गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु रहे पहले, उन्होंने अपने पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को ठीक ना समझने से शास्त्र विरुद्ध साधना पर पूरे समाज को, पूरे भगत समाज को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई है, वो अपने पवित्र शास्त्रों में वर्णित विधि से विरुद्ध साधनाएं कर रहा है, जिसके कारण वो शास्त्र विरुद्ध साधना कहलाती है। शास्त्र कौन है? जैसे पवित्र गीता जी ये ब्रह्म तक की साधना का 1 नंबर का शास्त्र है, और इसमें जब गीता जी तो बोला जा रहा है, गीता जी में शास्त्रों का जो संकेत है वो चारों वेदों की तरफ है। चारों वेद वो पवित्र शास्त्र हैं, ये ना किसी मजहब से संबंध रखते हैं ना किसी जाति विशेष से। ये उस समय रचना हुई थी इन पवित्र चारों वेदों की और साथ में श्रीमद् भगवत गीता की, जब न कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। आज से 5500 वर्ष पूर्व पवित्र गीता जी की रचना हुई, और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से चारों वेदों की रचना। लेकिन बीच में ये वेद प्राकृतिक उथल पुथल के कारण, जैसे हर युग के बाद इसमें कोई एक बार बहुत ज्यादा भयंकर घटनाएं होती हैं। जैसे द्वापर के अंत में 18 करोड़ तो पांडवों की सेना और कौरवों की आपस में समाप्त हो गई थी। 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया था आपस में लड़ के। ऐसे प्राकृतिक उथल पुथल होने से ये सत्य शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म भगवान, ज्योति निरंजन काल भगवान फिर किसी ऋषि विशेष में प्रवेश करके इनको पुनः रचना करवाता है। फिर वेद व्यास जी में प्रवेश करके उसी ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, अर्थात काल भगवान ने महर्षि वेद व्यास जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत, और फिर ये चारों पवित्र वेदों को और पवित्र गीता जी को और साथ में 18 पवित्र पुराणों को और साथ में पवित्र महाभारत को और साथ में पवित्र श्रीमद् भगवत सुधा सागर को, ये महर्षि वेद व्यास जी ने ही बाद में रचना की है। और
वेदों को और गीता जी को स्वयं ब्रह्म ने बोल के इनकी जो न रचना करवाई है, लिखवाई है। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि जो आज हम गीता के अनुसार साधना करेंगे पवित्र शास्त्र गीता जी के आधार पे, तो हमारी शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना है। और यदि हम गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना, कोई उपासना, कोई मंत्र का जाप हम कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर की गई साधना का कोई लाभ आपको नहीं होगा, ये अपना पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। एक बार फिर देखिए, इस सत्संग के अंदर जब भक्तात्मा आती है तो उसको ये ज्ञान पहले से भिन्न लगता है, बिल्कुल पहले से अपोजिट है, ये विपरीत है। और जब ये अपोजिट लगता है तो उसके मन में ढेर सारी शंकाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती है कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ये संत कहां से आ गया जिसने ये सब ज्ञान बता दिया। तो उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का सहारा फिर लेना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस पवित्र शास्त्र गीता जी की ओट लेकर ही, इसका सहारा लेकर ही, इसका नाम लेकर ही भक्त आत्माओं को संबोधित करते रहे। और पुण्यात्मा गीता जी का नाम सुनकर भावुक होकर उनके सत्संग में जाती रही। अब पता चला कि उन्होंने गीता जी में वर्णित ज्ञान को तो समाज तक पहुंचाया ही नहीं, अपनी दंत कथाएं सुनाई, गीता जी का नाम लिया। ये पवित्र गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं भगवान ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अब ये सारी बातें आपको उलट लगेंगी, लेकिन ये प्रमाण दिए जाएंगे फिर सुलट हो जाएंगी। 23 में लिखा है कि जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो जिसने वेदों में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना की है, गीता जी में लिखी मार्ग के विरुद्ध पूजाएं की हैं, वो न तो सिद्धि होए, न उसकी कोई गति बने और न ही उसको कोई सुख होए। इसलिए अर्जुन ये 24वां श्लोक है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो आपने भक्ति करनी चाहिए जिस आधार पर वो, और जो नहीं करने चाहिए भक्ति के कर्म, वो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात और साधना मत करना। अब गीता जी को किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी गीता को नहीं बोल रहे। अब इस बात का आपको, क्योंकि प्रथम बार ये ज्ञान सुन रहे हो, एकदम अपोजिट सा लगेगा, विपरीत सा लगेगा, जैसे महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और ये कह रहे हैं कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। कृष्ण जी का शरीर तो बोल रहा था, लेकिन उसमें वो ज्योत निरंजन भगवान ब्रह्म प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप बनाकर। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो प्रेत आत्मा बोलती है। उस समय उस ओरिजिनल आत्मा को, जिसका वो शरीर है, उसको मालूम नहीं होता तूने क्या कहा था, तू क्या बोली थी। जैसे किसी में प्रेत आ जाते हैं तो अपनी अपनी वाणी बोलते रहते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ओरिजिनल आत्मा होश में आती है, फिर वो दूसरे ही बताते हैं कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तूने ये कहा था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये तो काल भगवान ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, ये गुप्त रहते हैं। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और गुप्त रूप में मैं सब कार्य करता रहूंगा। तो वो ज्योत निरंजन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया जब तक महाभारत पूरा ना हो लिया। आप देखो इस प्रसंग को फिर आप आज पुनः दोहराना होगा, क्योंकि वैसे पहले दिन दास ने इसको बताया था, आपके सामने प्रमाण भी पेश किए थे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। अब फिर दोबारा आपके सामने ये प्रमाण पेश करने होंगे ताकि
आप इस सत्संग को प्रेम पूर्वक सुन सके। गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी? जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर रथ को खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही भाई और भतीजे, अपने ही रिश्तेदार बहनों के पति अब किसको मारे और किस पर राज करे। ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। तो अपने मन में फैसला ले लेता अर्जुन, हे परमात्मा, ऐसे अनर्थ, ऐसे रुद्र से सने हुए राज्य को अगर हम भोगेंगे तो भी पाप के भागी होंगे, हमने ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ये सोच कर, ये विचार करके युद्ध ना करने का अटल फैसला करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। अब युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। उनका आपस में ये राज्य का विभाजन नहीं कर पा रहे थे। पांडव कहते थे हमें आधा राज्य दे दो, कौरव कहते थे नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पिता बड़े हैं, बड़े का अधिकार होता है, और तुम्हारे पिता को तो टेम्परेरी दिया गया था, ये छोटा होने के कारण हमारे पिताजी अंधे थे, अब हमारा अधिकार है, हम नहीं देंगे आपको। इस कारण से उन्होंने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तो वहां सबने आकर के उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे और यहां तक कहा था धृतराष्ट्र समझा दे इन बच्चों को, आप समझा सकते हो इनको, ना जाने कितने बहन और विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और फिर युद्ध का क्या पता किस करवट ऊंट बैठ जाए, क्या पता कौरवों का विनाश हो जाए, क्या पता पांडव ही खत्म हो जाएं, तो किस पर राज करेंगे, सारे भी मर सकते हो, क्या पता लगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, उनको समझा करते थे, युद्ध से होने वाली हानि याद दिलाया करते थे, लेकिन नहीं माने। अंतिम बार फिर भगवान सोच कर जाते हैं कि अब क्या इनको फाइनल फैसला दे देता हूं। कौरव और पांडव की मीटिंग बुलाई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ये पांडव जो हैं ये तेरे रिश्तेदार हैं और ये सोच रहे हो कि हमारे साथ भगवान है, हमारे को तो अब चिंता ही नहीं, हम इसलिए ये युद्ध न करने पर राजी ना हो रहे हो, ये अड़े बैठे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं एक युक्ति सोचता हूं, शायद इससे युद्ध टल जावे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये अनर्थ कराना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, वो तो इतने नेक आत्मा थी कि भगवान विष्णु की छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, और फिर भी भगवान श्री विष्णु ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा तो पत्थर जैसा सीना था, आपके कमल जैसे पैर पर चोट तो नहीं आई, पैर को पकड़कर सहला रहे हैं। अगर भगवान श्री विष्णु जी युद्ध के इच्छुक होते तो सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। नहीं, ये सतोगुण भगवान है, ये ऐसा अनर्थ ना करते हैं ना करवाते हैं। तो भगवान ने ये फैसला दे दिया दोनों की मीटिंग में, कौरव और पांडव की मीटिंग में, भाई देख लो, अब तुम तो जिद पर अड़ गए हो, मान नहीं रहे कतई भी। अब एक तरफ तो मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला आऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। परमात्मा ने ये सोची थी कि शायद मेरे इस फैसले से ये पांडव नरम हो जाएं, और वही बनी। पांडवों के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि जब भगवान एक तरफ तो भगवान होंगे, हमने तो प्रभु को मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, और सेना इनकी दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है। ये सोचकर पांचों पांडव कहने लगे, भगवान हम एक बार विचार विमर्श करते हैं बाहर बैठ के मीटिंग से। कबीर श्री कृष्ण जी बोले, भाई कर लो, कोई बात नहीं। तो बाहर बुलाया भगवान श्री कृष्ण को। पांचों ने फैसला करके क्या कहा कि भगवान हमारे को 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी टल जाएगा। श्री कृष्ण ने जो सोचा था वो समझा कि अब बात बन गई और अब ठीक हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा।
कहा भी ठीक है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा युधिष्ठिर, बहुत अच्छा सोचा, धन्य है तुम्हारे माता पिता ने, तुमने तो अनर्थ को टाल दिया। वापस आया कौरव की सभा में, पांडव बाहर खड़े हैं, कौरव अंदर बैठे हैं सारे के सारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन बात बन गई है और अब पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन कर दे काम, होगी बात सही। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब दुर्योधन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने तक कसम खा ली, अपने हथियार नहीं उठाओगा, अब पांडव के पल्ले कुछ नहीं है, अब 5 गांव भी क्यों दिए, क्यों सिर में दर्द रखा, इसको भी नाटक मना कर देता हूँ। ऐसा ही कर दिया। कहने लगा पांडवों के लिए सुई की नोक टिके वो स्थान नहीं है, और उन्होंने चाहिए तो हमारे साथ युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, कहने लगे दुर्योधन तू इंसान नहीं, तू तो गम चक्कर है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस राज को पाके। नादान, कहाँ 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया श्री कृष्ण जी से, जब भगवान ने करड़ी करड़ी बात कही। कहने लगे अपने योद्धाओं से जो आसपास खड़े थे, और उसके 101 भाई भी तो योद्धा थे, कहने लगा पकड़ दो इस कृष्ण को और कर दो कैद में अंदर, हमारा यहीं से युद्ध प्रारंभ होगा। अब जो ही श्री कृष्ण की तरफ दुर्योधन के योद्धा चले, भगवान ने देखा कि ये तो नीच आत्मा अपनी नीचता पर आ चुके हैं। उसी समय भगवान ने विराट रूप दिखाया और कौरव घबरा गए और उनकी चमक दमक देख कर इधर उधर डरते हुए और नीचे लेट गए, सोफे सोफिया के नीचे पड़ गए। भगवान निकल गया। अब यहाँ विचार करना, इस पॉइंट को याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के सभा में विराट रूप दिखाया। अब ये सिद्ध करने के लिए कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, ये उदाहरण आपको देना पड़ा। अब देखिए जब गीता बोल रहे थे भगवान कौन? काल। श्री कृष्ण काल नहीं थे। पहले भगवान ने कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और फिर बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। अब उस समय काल क्यों कहा? क्योंकि ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसने जो अनर्थ करवाना ये पहले निर्धारित है। अगर कृष्ण जी नहीं करवाना चाहते थे तो ये स्वयं आकर प्रवेश कर गया उसमें। अब देखो ये पवित्र गीता जी, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। पहले स्वयं कहते हैं मैं काल हूं। 32वां श्लोक है, लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय ये महाकाल लिखा ना, ये वैसे संस्कृत केवल काल हूं, काल है, काल है माने काल हूं, चलो जैसा भी। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, अर्थात तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा मैं इनको। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी इनको मार दूंगा मैं, ये मर जाएंगे। अब कहता मैं काल हूं, स्वयं स्वीकार कर रहा मैं काल हूं। आगे देखो नीचे, अब इसको देखिए 46वें श्लोक में, क्योंकि इस काल के 1000 भुजा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। यही अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। इसमें क्या कहा कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है भगवान मैं आपको उसी प्रकार, मेरे से देखा नहीं जाता आपका भयंकर रूप, विराट रूप, मैं आपको वैसे ही जैसे, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहे थे लेकिन वो काल बोल रहा था। आपको मुकुट धारण किए हुए हाथ में गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे विराट रूप, हे सहस्र बाहु। सहस्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान, सहस्र माने 1000 होती है, बाहु माने भुजा। सहस्र भुजा वाले भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब देखो, अब 47वां देखो इसी पवित्र गीता का, इसमें क्लियर हो जाएगा जो दास आपको स्पष्ट करना चाहता है। हे अर्जुन,
अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और विराट रूप, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे ये देखना जानते हैं, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब ये सोचिए, यहां से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अगर श्री कृष्ण जी होश में होते गीता बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा था, नहीं तो कौरवों की सभा में ये अपना विराट रूप श्री कृष्ण दिखा चुके थे महाभारत होने से पहले, गीता बोलने से पहले। ये नोट करना इस पॉइंट को, तेरे से पहले, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, युग काल बोल रहा था। अब दूसरा प्रमाण ये देते थे कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवाया, अर्जुन जो है अक्षत्रिय होते हुए अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, नहीं तो अक्षत्रिय हो जाते, कर्तव्य प्रयाण नहीं रहते तो व्यवस्था बिगड़ जाती। ये भी गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय होते हुए युद्ध छोड़कर काल्यवन के सामने और भाग के एक गुफा में प्रवेश कर गए थे, किसमें, जिसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा सिद्धि युक्त सोया हुआ था। इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से हुआ था कि इस गुफा में एक मुचकंद नाम का एक सिद्धि युक्त राजा सोता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जागता जब तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो उसकी खराटे भरता रहता है, कोई बीच में कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्निबाण ऑटोमेटिक निकलते हैं सिद्धि के और सामने वाले को खत्म कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 18 करोड़ सेना है इस काल्यवन की और हमारी इतनी समर्थता नहीं है और हम युद्ध भी करेंगे तो ना जाने कितने दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर उस विनाश को टाल दिया और आगे आगे भागकर उस गुफा में प्रवेश कर गया। साथ में पीछे पीछे काल्यवन भी उनके पीछे उसमें प्रवेश कर गए कंधरा में। भगवान ने जाकर के श्री कृष्ण ने अपनी एक पीताम्बर अलग से चादर रखा करते पहले पीले से रंग की, और वो जाकर के सोए हुए मुचकंद पर उड़ा दिए और आप थोड़े से गहरे चले गए उस गुफा में। अब काल्यवन ने देखा कि कृष्ण तेरे से डर कर या छुप कर सो गया है, अब इसको ठीक करता हूं। मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर काल्यवन ने पकड़कर टांग नो मरोड़ दी। अब दर्द हुआ तो काल्यवन की निंद्रा भंग हुई, आंखें खुली तो आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यवन का विनाश हुआ। और फिर पकड़कर टांग श्री कृष्ण ने उस काल्यवन की मृतला शरीर की और उनकी सेना के सामने लाकर पटक दिया। राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो काल्यवन की सेना के मंत्री कहने लगे कि ठीक है, हम शीघ्र ही आएंगे दूसरा राजा नियुक्त करके और तुझे फिर देखेंगे। कृष्ण होशियार खोले जब तो वो चले जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भी ये तो बेवकूफ नादान नीच आत्मा पीछे पड़ गई, कदे जरासिंह, कदे काल्यवन, कभी जो शिशुपाल, कदे चाणोर, कदे मामा दुश्मन, क्यों ना ऐसे स्थान पर चले जहां पर कोई भी ना पहुंचे, और पहुंचेगा तो हम एक द्वार पर खड़े होकर के सबकी जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मा एक समुद्र में टापू ढूंढ के ऐसी नगरी बना दे जहां पर केवल एक द्वार हो, उसका एक एंट्रेंस गेट एक ही हो। तो विश्वकर्मा ने ऐसा ही कर दिया, जिसको द्वारका कहने लगे। भगवान ने अपना सारे यादों को लेकर रातों रात वहां से निकल गए, चले गए। तो भगवान नहीं चाहते थे क्यों मूर्खा गिल मूर्ख हुए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हुए पड़े हैं, हम भी क्यों गिल पागल हुए। इसलिए ऐसे स्थान पर चलते हैं वहां तक ना तो ये सेना पहुंचे, और पहुंचेगी तो रस्ते में भूखे मर लेंगे, और नहीं फिर आएंगे तो हम एक ही अपने द्वार पर सारी सेना को रखकर उनका मुकाबला करेंगे। क्यों? अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं होता, दूसरे के राज हड़पने के लिए युद्ध करना महापाप होता है। अब 2 प्रमाण पे, और तीसरा प्रमाण इस बात को देते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भी मैं द्वारका जाऊंगा, अपना काम संभालूं, अब अपना राज करो। युधिष्ठिर को राजगद्दी प्रदान कर दी। तो सभी ने मिलकर एक सलाह मिलाई कि भगवान, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कहते हैं, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें एक सत्संग करके जावें ताकि हम इनके विचारों के आधार पर अपना जीवन सफल करें। ये प्रार्थना जब भगवान के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना सबकी स्वीकार की तथा समय, स्थान और तिथि निश्चित कर दी। निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर श्री कृष्ण और अर्जुन उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं। श्रोतागण आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन कहता, ए देवकी नंदन, आज के सत्संग में वही गीता जी सुनाना जो आपने मुझको युद्ध के दौरान सुनाया था, युद्ध से पूर्व सुनाया था। बहुत ही अच्छा ज्ञान था, लेकिन मैं भूल गया हूं उसको। अब मुझे पुनः बता दो, वो पुनः सुनाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने इस ऐसे सोच ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तो भाई अच्छा आदमी नहीं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता। बताओ, यह कोई बात हुई? अब ये दास सत्संग कर रहा है, आप सुन रहे हो। 4 दिन के सत्संग को आप 30% याद नहीं रख सकते, और मेरे से आप कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा होता तो भाई फिर तो मैं ये शब्द कहता भी तुमने क्यों नहीं याद रखा, अब मुझे तो याद नहीं। ऐसे कई देखा है। एक जमींदार था, उसमें श्रृंगी ऋषि की आत्मा प्रवेश आती थी, और उसका फिक्स समय था शाम को 4 से 6, 2 घंटे वो आके उस प्रेतवत और 2 घंटे पूरी संस्कृत बोला करती थी, उसका फिर सल्लार्थ करा करती थी और फिर चला जाता था। उसके बाद उस जमींदार ने कक्षा भी नहीं आवे, वो कुछ नहीं जानता था, अक्षर भी नहीं जाने था, और तब संस्कृत बोला करता। तो ऐसे ये काल आ गया उस श्री कृष्ण के शरीर में, और ये गीता का ज्ञान कह गया। और भगवान कहते हैं मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने गीता जी नहीं बोला। देखिएगा, प्रमाण के लिए पवित्र महाभारत, पवित्र शास्त्र महाभारत द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका मुद्रित हुई है। इसमें 637 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। यहां देखिए, वस्पान जी कह रहे हैं कि पांडव नंदन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वरूप के सदर सुंदर था, समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन आधा कर लो। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहने लगे, कहते हैं कि अर्जुन का ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का जो गीता मैंने तुझे सुनाई थी, उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को
ज्यों का त्यों दुल्हा देना कठिन है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, श्री कृष्ण का शरीर था, बोल रहा था काल। जैसे टेप में कैसेट दूसरी चढ़गी तो दूसरी बोलेगी गानों की, और भक्ति की चढ़गी तो भक्ति की बोलेगी। तो ये तो एक खोखा कवर है, इसमें जो भी आकर के प्रवेश करके बोल रहा है वो अपना ज्ञान दे रहा है, उसी की भाषा उसमें चल रही होती है। अब यहाँ ये बात सोचने की है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो अब जो का तो याद नहीं, और तूने याद क्यों नहीं रखा, ये बात कोई जची नहीं। अब फिर वेद व्यास जी ने वो गीता जो की जो लिख दी, जो उनका संवाद हुआ था, और श्री कृष्ण को याद नहीं। समझदार को संकेत बहुत होता है, बार बार कहना अच्छा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये काल ने फिर इस वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी के शरीर में प्रवेश करके वो वेदों को, गीता जी की रचना करवा दी, जो आज हमारे सामने। अब इसमें क्या है कि जहां तक ज्ञान का तात्पर्य वो तो 100% करेक्ट है, 100% सही है, और जहां पर युद्ध कराने की अटकल इस काल ने लाई वो गलत है, वो सारी गलत लगाई। कैसे? जैसे काल ने, ब्रह्म ने, गीता बोलने वाले भगवान ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। बता तुझे कौन सी आनी? ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 37 और 38। यही पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर नीचे देखिए 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में देखो नीचे के जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखना, ये अटकल काल ने गलत लगा दी केवल विनाश कराने के लिए। अब क्या होता है कि पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर को स्थापित करके भगवान चले गए द्वारका में। पीछे से कुछ समय के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर डरावने स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे कोई हमारे घर में सिर कटे हुए व्यक्तियों का धड़ धड़ आ रहा है चल के, और हाहाकार मच रही है हमारे घर में, जैसे लाश पड़ी है, सौ पड़े हैं, और मानो करोड़ों बहन अपनी मांग को उजाड़ रही हैं और कह रहे हैं कि राक्षस राजा, तूने हमारे पतियों का खून पी के क्या मिल गया। जैसे अनाथ बच्चे अपनी माँ के सीने पर लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ मेरा पिता कब आएगा, मिलिट्री से कब आएगा, और माँ उसको कह रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। जो विनाश को प्राप्त हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे योद्धागण, उनके बच्चों, उनके घर में ऐसा संताप हो रहा है। इन विचारों को करके रात को बैठ जाता है युधिष्ठिर, निंद्रा आनी बंद हो जाती है। 3-4 दिन जब ऐसे बीत गए, ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना ढंग से पी रहा है, तो द्रौपदी ने प्रार्थना की कि आपको क्या चिंता है, आप क्यों नहीं अपने भाइयों को बता देते, आप ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना ढंग से सो रहे हो, ऐसे रहोगे तो आप कुछ दिन के मेहमान हो, आपका प्राण चले जाएंगे। एक दिन द्रौपदी ने चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है, उससे पूछो कोई राजकाज में दिक्कत है या किस कारण से, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिन के, चंद दिनों के मेहमान है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडव यानी छोटे भाइयों की प्रार्थना पर
काफी विनय करने से युधिष्ठिर ने बता भी क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं और ये बुरा हाल होता दिखाई देता है, हाहाकार मची दिखाई देती है और घर में जैसे हमारे शव घुस रहे हों जिनके सिर कटे हुए हों, और जिसको देखकर मेरा कलेजा धड़कने लग जाता है, मुझे नींद नहीं आती ना भूख लग रही है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, जब दुख होता है आत्मा को तो अपने गुरुदेव के पास ही जाकर उसका समाधान पूछते हैं। तो चारों पांडवों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, गुरुदेव के पास, उनसे इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। यही सलाह करके और लेकर रथ पहुंच गए द्वारका। कुशल मंगल होने के बाद अर्जुन आजी ने कहा कि भगवान भैया को ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण तथा समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया, जो पाप किए और दुनिया मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अर्जुन को धक्का लगा कि प्रभु स्वयं तो कह रहे थे, जब गीता जी का ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और अपने मुख से आज कह रहे तुम्हें ये पाप लगे तो कि तुमने युद्ध में हत्याएं की थी। अब अर्जुन सहम गया, इस बात को सुनकर असमंजस में पड़ गया, ये आज भगवान क्या बोल रहे हैं। फिर चुप रहा, कहने लगा भगवान समाधान क्या हो इसका। इसका समाधान है कि एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें सभी पृथ्वी के सभी भक्त आत्माओं को और देवलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और उसमें एक सुसज्जित शंख पंचायन, पंचानन माने 5 मुख का पंचानन शंख, एक सुसज्जित स्टेज अलग बना देना, उस पर रख देना आदर के साथ। और जब उस यज्ञ में सभी भोजन पालेंगे महापुरुष संतजन ऋषिजन, तो वो शंख अपने आप बजेगा, उसमें आप धुन होगी, और यदि वो शंख बज गया तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, तो तुम्हारे कष्ट टलेंगे, और शंख नहीं बजा तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, जिससे तुम्हारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब श्री कृष्ण सब ने कहा ठीक है भगवान, जैसे आपका आदेश शिरोधार्य है, हमारा भाई ठीक होना चाहिए। लेकिन हृदय में ये बात जख्म और कर गई अर्जुन के, अगर अब टोकूंगा भगवान को, अब पूछूंगा भगवान को कि ये आप वो क्या कह रहे थे गीता में और अब क्या बोल रहे हो यहाँ पे, तो ये सोचा कि मेरा भाई युधिष्ठिर महसूस करेगा, क्योंकि जिसमें करोड़ों रुपया लगना हो जिस यज्ञ में, यानी उस कष्ट निवारण के लिए ट्रीटमेंट में, तो अर्जुन ने सोचा कि भैया ये सोचेगा कि ये राज्य ये प्रसन्न नहीं है मेरे ये संकट के टलने में, और पैसा लगता दिखाई दे रहा है इनको, इसलिए ये बीच में टोकने लग गए, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, यज्ञ से बर बेशक जाओ, ये इतनी पुण्य आत्मा है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अपने सीने पर मुक्का मारकर चुप हो गए। अब जो कहोगे भगवान वही करेंगे। सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने समय स्थान और दिन तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि पर कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विपर ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण कह सकते हैं, जिनके चारों वेद कंठस्थ याद थे, वो 12 करोड़, और 9 नाथ 84 सिद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर गुप्त रूप में उस यज्ञ में भोजन पा लिया, पर शंख नहीं बजा, और श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया और शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर आंखों में पानी भरकर श्री कृष्ण के पास आते हैं कि हे भगवान, हमने जुल्म कर रखे हैं, आज वो सीन मेरे सामने से हट नहीं रहे जो हमने मासूम उन बच्चों को अनाथ कर दिया, बहनों की मांग उजाड़ दी अपने अपने पेट के लिए। हमारा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता प्रभु, ये शंख नहीं बज सकता, हम पाप आत्मा गणी है। श्री कृष्ण कहने लगा युधिष्ठिर, शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला भी आया नहीं है। तो युधिष्ठिर भगवान के मुख की तरफ देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं आज, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी इसमें, और खुद भगवान ने भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध इसमें बैठे हैं, सब ने खाना खा लिया और इनसे शंख नहीं बज रहा, तो कौन है वो ऐसा शंख बजाने वाला। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ऐसा कौन है, फिर वो बताता हूं कौन है। वो सुदर्शन नाम के एक सुपच हैं, ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में इस दिशा में रहते हैं,
उनको आमंत्रित तुमने किया या नहीं किया? युधिष्ठिर ने कहा कि उस क्षेत्र में आमंत्रित करने की ड्यूटी, सेवा जो है भीमसेन को दे रखी थी। पूछते हैं क्या कारण रहा, इन्होंने महापुरुष को किस लिए नहीं आमंत्रित किया, या किया तो वो किस कारण से नहीं आए, भीमसेन बुलाए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीमसेन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच महापुरुष थे, उनको आपने आमंत्रित किया या नहीं किया? अब भीमसेन ने बताया कि मैंने आमंत्रित तो किया था, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, कुबोल है, बहुत गलत बोलता है। श्री कृष्ण बोले भाई क्या बोला, कुछ बताना तो चाहिए था तूने आकर हमारे को, ताकि उसका कोई समाधान ढूंढते। क्या बोला कि वो ये बोला, मैंने जब उससे कहा, भगवान सुदर्शन जी से मैंने कहा कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ, भीम मेरा नाम है, हे रिसीवर आपका आमंत्रण लेकर आया हूँ, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप अवश्य दर्शन दीजिए। तो उसने क्या उत्तर दिया कि भीम तुम तो महापापी आत्मा हो, तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा है। तुमने करोड़ों बहनों की मांग बुझाई, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दी अपने पेट भरने के लिए, और वो बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ के सीने से लिपट के, माँ हमारा पिताजी कब आएंगे फौज से, मिलिट्री से छुट्टी कब आएंगे, और माँ उनको बहका रही है, बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली, अभी आने होंगे। और फिर एकांत में जाकर रो रही है टक्कर मार मार के, और तुम आनंद से उस खून को पी रहे हो। और यदि मुझे बुलाना है ना अपनी अश्वमेध यज्ञ में, तो पहले ऐसी यज्ञ आपकी जो 100 तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, संकल्प करो, तब तुम्हारे घर का ग्रास में ग्रहण करूं, नहीं तो तुम्हारे अन्न भी कोई खा लेगा ना तो भी नरक का भागी होगा, ऐसी गलती मैं करो नहीं। तो श्री कृष्ण को मालूम था ये भी पहलवान दिमाग का आदमी है, ना जाने क्या कहा होगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या कहा? फिर भीम बोला जी मैंने ये कहा कि मैंने अगर मेरे भाई का और मेरे गुरुदेव का डरना होता तो बाबा जी तुझे कूट कर जाता मैं, और तूने आना ना आना तो कोई दिक्कत नहीं। उसने ये सोचा था इसे एक छोटे से व्यक्ति की आंट लगेगी, इसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, और इसे बड़े बड़े महर्षि आएंगे वहां पे, तो यही तो बात बिगड़ेगी सारी। हमने संत की पहचान को नहीं आई अभी तक, जब संत की पहचान आ जाएगी फिर मार ना खावे हम। तो भीम कहने लगा जी मैं तो ऐसे कहकर उनको आ गया। श्री कृष्ण कहने लगे नादान तुझे के वो, क्योंकि सुदर्शन तो उनका नाम था, श्री सुदर्शन जी तो उनका शुभ नाम था। सुपत जैसे आजकल हरिजन बोलते हैं अन्य जाति वालों को, तो उसमें उनको सुपच कहा करते थे, और उसमें भी फिर और वैरायटी जाति की होती है, वो भंगी जाति में थे। सुदर्शन जी भंगी जाति में, बाल्मीक जाति में थे वो, और सुदर्शन उनका नाम था। लेकिन वो सत भक्ति युक्त थे, उस परम पिता कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत भक्ति कर रहे थे, उस 3 नाम के मंत्र थे। द्वापर में वो परमेश्वर सतपुरुष करुणा में नाम से आए थे, उसमें सुदर्शन जी ने उस परम पिता की कृपा से, उस कबीर साहिब अर्थात करुणा में की रजा से सत ज्ञान होया, फिर उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस आत्मा छोड़ी। उसके बाद सुदर्शन जी का तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। जो गीता में संकेत है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक शाश्वत स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं तेरी और मेरे जन्म मृत्यु तो असंख्य बार हो लिए, आगे भी होंगे, अर्थात हम तो अविनाशी नहीं है। अब यहाँ ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर के मार्ग में कोई जाति मजहब आर्ट नहीं, जिसकी आत्मा पवित्र हो। परमात्मा आत्मा का सौदा करता है। लाल यदि गारा में कीचड़ में भी पड़ा हो सोना तो उसकी कीमत कम नहीं होती। तो परमात्मा ने उस सुदर्शन जी को अपनी सद्भक्ति युक्त कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो लाओ रथ और वहां चलो, उस चरणों में उनके अक्षमा याचना करो और उनको हाथ पैर जोड़ के अपनी यज्ञ में ले आओ, नहीं तो तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता और तुम्हारे सबका कोड लगेगा। अब डर गए सारे, डरता क्या नहीं करता। अब 5 पांडव छठे भगवान श्री कृष्ण
और पहुंचे वहां पर जहां उस परमेश्वर बैठे थे। परमेश्वर की प्यारी आत्मा की झोंपड़ी कुटिया थी। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जी ने रथ रुकवा दिया कि रोक दो यहीं पर, और जूते उतार दो यहीं पर, नंगे पैरों चले मेरे साथ चलो। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने क्या प्रेरणा कर दी सुदर्शन के अंदर। उसने सोचा कि ये वापस जाएंगे और इनका काम तो बनेगा नहीं, और ये फिर सिर में दर्द करेंगे मेरा आके, चलो जी क्यों ना यहाँ से पीछा छुटवा जाऊं। तो सुदर्शन तो निकल गया उस झोपड़ी ने छोड़ के 1 महीने के लिए बाहर टूर प्रोग्राम बना के। उधर से भगवान ने अपने प्यारी आत्मा की, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा का की इज्जत रखने के लिए और अपनी सत भक्ति और समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए उसी अपनी प्यारे भक्त सुदर्शन जी का रूप बना के कुटिया में उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। अब देखो कुदरती बात होती है, जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही प्यारी आत्मा जो प्रभु के सामने जाती है वो अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। जो ही श्री कृष्ण और 5 पांडव उस झोपड़ी के सामने खड़े हुए तो श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो परम शक्ति विराजमान है, क्योंकि वो परमात्मा थी। परमात्मा होती है उच्च आत्मा, श्री कृष्ण जी परमात्मा है, अच्छी आत्मा है। और उनको आभास हुआ कि तो आम व्यक्ति नहीं है। एकदम दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि ये सतोगुण भगवान भी है। दंडवत प्रणाम किया तो 5 पांडव ने भी फिर दंडवत प्रणाम किया उस सुदर्शन समझ के उस परम पिता को। तब अपनी झोपड़ी अपनी चारपाई से उठ के सुदर्शन जी कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, इस दास को क्यों आप पाप का भागी बनाते हो मुझे दंडवत प्रणाम करके? मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, आप तो 3 लोक के नाथ हो, आप में यही तो महानता है, आप हमेशा दूसरों का आदर करते हो। श्री कृष्ण खड़े होकर कहने लगे, परवरदिगार मैं खूब जानता हूं आपको, आप आम व्यक्ति नहीं हो। हे परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, उसमें आपके लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं ये 5 पांडव। आप इनकी यज्ञ में चलने का कष्ट कीजिए। भगवान यानी सुदर्शन रूप में वो परमेश्वर बोलते हैं, कहने लगे, भगवान हे श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने इस भक्त को, क्योंकि वो भीम अलग दिखाई दे सब मतोगड़ा, कहने लगे इस भगत जी से मैंने कहा था मेरी वो शर्त पूरी कर दो, 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो तो मैं वहां चलूं, नहीं तो मेरी टाल कती। अब श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान आप ही की वाणी है, क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी सतवाणी चारों युगों में अपनी यही वाणी साधारण वाणी में पूर्ण ज्ञान देकर जाते हैं। पूर्ण सारे भक्ति का भी, सतलोक का भी, अन्य लोकों का भी, चारों वेदों का भी वो ज्ञान साधारण वाणी में रचना कर देते हैं। लेकिन हम उन संस्कृत के जानने वाले विद्वानों के आधार पर अटक जाते हैं कि ये तो आम व्यक्ति की भाषा है, ये वेद तो संस्कृत में है, ये परमात्मा की भाषा है, ये ज्ञान सही है, वो ज्ञान ठीक नहीं। क्योंकि वेदों के जानने वालों ने, गीता के समझने वालों ने ना तो गीता वेद समझ पाए और फिर वो उसको समझे को जो सत्ज्ञान जो कहते हो वही वेद वही गीता जो कहते हो लिखा हुआ साधारण वाणी। ये कबीर साहब चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से ये परमेश्वर आए और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। जब कलयुग सतयुग में आए तभी भी इन्होंने वाणी रची, हर युग में त्रेता में आए तो भी अपनी वाणी साधारण भाषा में पूरा ज्ञान दिया और द्वापर में आए तो भी अपना पूरा ज्ञान दिया और कलयुग में भी उन्होंने ये जो के तो शास्त्र फिर लिखे हुए अपनी साधारण वाणी में। तो श्री कृष्ण ने जी कहा कि आप ही की वाणी है भगवान के संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कैसे आना चाहिए संत के दर्शनार्थ? जैसे कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, चाहे कितना ही उच्च पोस्ट हो, चाहे कितना धनवान हो, और जब वो चलता है उस मेडिकल की तरफ चलता है, जब पीजीआई की तरफ चलता है, जब ऑल इंडिया की तरफ, फिर देखा उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती और ना उसको अपना वो धन याद रहता, तू फैक्ट्री का मालिक है।
उसको ना अपनी इज्जत याद रहती ना बेइज्जती याद रहती, उसको केवल अपना जीवन याद रहता। मेरा रोग कटे है परमात्मा, बड़ा भयंकर रोगग्रस्त हो गया मैं तो वहां डॉक्टर कहता जाओ रिपोर्ट लाओ, वो पर्ची बनवाता है, जाओ उसके लिए लेट जाओ, लेट जाता है, कमीज निकालो निकाल देता है, जाओ टेस्ट करवा के लाओ करवा के लाता है, कहता बैठ जा पीछे, वो बैठ जाता चुप करके, उसमें कुछ याद नहीं उसके तू फैक्ट्री का मालिक है या तू कोई प्रधानमंत्री है। ऐसे जब हम संत मिलने के लिए सत्संग में आते हैं तो अपने अहम को, अपने पद और धन के अहम को बाहर ही रख दें, और यहाँ ऐसे आवे जैसे हम मरीज हो भयंकर बीमारी के, और वास्तव में हम बहुत भयंकर मरीज हैं। जन्म और मृत्यु का हमारा दीर्घ रोग लगा हुआ है, और ये इस सत्संग स्थल में जो ज्ञान होगा, और ये वो मेडिकल है, उस ये वो ऑल इंडिया है इस जन्म मृत्यु के रोग काटने वाला, बाकी और किसी संत के पास या जड़ी नहीं है। तो ऐसे कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया विमान, ऐसे आने वाले प्राणी को एक कदम का पुण्य एक कदम भी रख दिया, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवान देखो ये पांचों पांडव आज इन आप अंतर्यामी हो, देख लो इनके हृदय में झांक के, आज कति रड़क नहीं इनके मन में, बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, इनसे नरम आज कोई नहीं पृथ्वी पे। और छठे हम द्वारकाधीश, ये तो वैसे सतोगुण भगवान थे, इनमें तो अभिमान कभी था ही नहीं। कहते हैं कि अब आप देख सकते हो, अब ऐसे आने का जो पुण्य आपकी तरफ एक कदम का एक अश्वमेघ यज्ञ तुल्य पुण्य बनता है, तो वहां से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर यहाँ तक हमारे जितने कदम बने परमेश्वर, उनमें से 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। अब कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अजय कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। अब वो तो उनको विनम्र करना चाहते थे परमात्मा, किसी प्रकार इनके मन का खोट निकल जाए। जब तक यजमान का अधीनी भाव नहीं होगा तो किया हुआ अनुष्ठान बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले ना एक सेपरेट का वो लगाते हैं, डॉक्टर सेपरेट को लगाते हैं एक फवासा, वो उस स्थान को नरम भी करता है और जरम रहित कर देता है, तब वो इंजेक्शन लगी दवाई काम करती है, नहीं तो और बीमारी हो जाए साथ में। ऐसे ही विनम्र करके तब ये उपदेश और ये अनुष्ठान कराए जाते हैं ताकि ये पूर्ण काम कर सके और इसमें कोई खरपतवार ना पैदा हो जाए। तो तब उस रथ में बैठा के परमेश्वर को और लेकर पहुंच गए यज्ञ मंडप में। वहां क्या था कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता ऊंच आसन पर बैठे बड़े गर्व के साथ, और 9,84 सिद्ध वहां पर विराजमान है। और जब देखा उस जैसे कोई जंगली व्यक्ति होता है, घुटनों तक की धोती, टूटे हुए जूते और दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे 15 दिन हो गए सेब बना के किए ने, और ऊपर के छोटे छोटे ऐसे उलट पुलट से घुंघराले बाल, और जैसे जंगली लोग रहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसी वेशभूषा में वो परमेश्वर वहां पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों एक गद्दला बिछाया, आसन लगाया, उनका बिछौना बिछाया और विराजमान हुए सुपच रूप में परमेश्वर। वहां पर बैठे हुए विद्वान, वो जितने बैठे थे ऋषि और महर्षि, ऐसे मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं, कहते ये लाए हैं शेर ढूंढ कर, ये करेगा इनकी यज्ञ पूर्ण, हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, हम क्या करें। अपने ऊपर कोई नहीं लेता, अपने हम कमजोर गणे हैं ना, अपनी हार कोई मानता है कोई नहीं, और जब हार मान जा तो भगवान कति निकट है, बिल्कुल साथ है। जा जिस दिन हम हार मान लेंगे कि हमारी साधना भी गलत है क्योंकि गीता से नहीं मिलती, और हमारी जो आज तक वर्षिप भी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र से नहीं मिलती, तो परमात्मा पा गया, सही विधि मिल जाएगी और बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान मिलता है। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा बहन, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही थी और द्रौपदी भी अर्जुन से ब्याही थी, इसलिए बहन का भी नाता प्रयोग कर रहे थे। भगवान कह रहे थे बहन द्रौपदी एक काम कर, अब बढ़िया भोजन बना इस महापुरुष के लिए, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने 2 घंटे लगाए चूल्हे पर अग्नि जला के, और ना जाने नाना प्रकार के आइटम, 56 प्रकार के भोग तैयार किए।
56 प्रकार के भोग तैयार किए, यानी नाना प्रकार की कटोरियों में, किसी में दही, किसी बड़े, किसी में खीर, किसी में आलू पालक, किसी में 25 प्रकार की कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, और नाना प्रकार की, किसी में दही, किसी में दाल, किसी में नाना प्रकार की सब्जी बना के और बढ़िया भोजन बना के और उस भगवान यानी सुदर्शन के सामने परोस दिया। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, अब द्रौपदी ने सोचा तो ये था कि ये घास फूस तोड़ के खाने वाला व्यक्ति आज इतना स्वादिष्ट भोजन खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और 6 जगह जाकर बड़ी महिमा गाएगा कि द्रौपदी जैसा भोजन आहार मैंने कभी नहीं किया। ये भी खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता अतिथि के लिए। वो प्रतिदिन बनने वाले भोजन से ज्यादा अच्छा भोजन अतिथि के लिए तैयार करती है कि कहीं ये ना कह दे कि उस ऐसी बहन का खाना खाया, उसने नमक मिर्च का भी ना पता था। तो वो कोशिश बहुत करती है कि मेरे बनाए हुए भोजन को कोई बिसरा ना देवे, अर्थात को बुरा ना बता दे। और बट नेचुरल होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।